नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी के में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम पीजीटी हिंदी की तैयारी शुरू करेंगे। यदि आप एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों में पीजीटी टीचर बनना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में हम नमक के दरोगा, जो कि आपके पीजीटी हिंदी सिलेबस में दिया हुआ है, उससे संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने नमक के दरोगा कहानी को पढ़ा या सुना जरूर होगा। यदि नहीं सुने हैं तो उसे सुन लीजिएगा या उसे पढ़ लीजिएगा। नमक का दरोगा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ की कहानी है। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। नमक का दरोगा से आप समझ गए होंगे कि नमक का रक्षा करने वाला एक दरोगा होता है। इसमें वंशीधर नामक दरोगा मुख्य पात्र में है, जो कि बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है। इसमें एक चर्चित जमींदार होता है, उसका नाम अलोपी दीन होता है। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। उनकी बातों को वहाँ के लोग, अधिकारी, वकील सभी लोग मानते हैं, क्योंकि वह रिश्वत में सभी को खरीद लेता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अलोपदीन के नौकर जमुना नदी के किनारे पुल में नमक चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो उस समय जब अलोपीदीन पकड़ा गया तो उन्होंने वंशीधर को रिश्वत देकर खरीदने का प्रयास किया, लेकिन वंशीधर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ को दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे रिश्वत नहीं लिए, इसलिए यह कहानी बहुत ही रोचक और ईमानदार पूर्वक कहानी है, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित एमसीक्यूज प्रश्न। नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो इसमें हमने बता दिया है कि नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर है, और वंशीधर दरोगा है, बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वंशीधर। दूसरा प्रश्न है, नौकरी पर जाते समय उन्हें किसने सलाह दी? तो नौकरी पर जाते समय उन्हें उनके पिताजी ने सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि आपको रिश्वत मिले तो उसे ले लेना, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्वमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है, उसके बाद कब जाता है पता नहीं चलता। तो ये बात उनके पिताजी ने बोली, लेकिन वंशीधर ने उसकी बातों को नहीं माना और अपना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने का परिचय उन्होंने दिया। कहानी में ऊपरी आमदनी शब्द से क्या आशा है? तो इस कहानी में ऊपरी आमदनी का आशा है रिश्वत या घूस से मिलने वाली आमदनी, जैसे कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? तो नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी, और उसी नदी के पुल में ये जो नमक का कारोबार था, ये घूसखोरी था, वह पकड़ा गया। नदी के पुल पर किसकी गाड़ियाँ थी? ये पुल है दोस्तों। तो नमक के पुल पर अलोपदीन जी की गाड़ियाँ थी, क्योंकि ये जो है नमक की चोरी कर रहा था, तो उसी का गाड़ी था। अलोपीदीन जी कौन थे? तो अलोपीदीन जी दातागंज के जमींदार थे, प्रतिष्ठित जमींदार थे। इनकी बातों को सभी लोग मानते थे, चाहे वो अधिकारी हो, और रिश्वत के दम पर इन्होंने, जब इन्हें वंशीधर पकड़कर कोर्ट ले गए, तो इन्होंने पैसे के दम पर अपने आप को बाइज्जत बरी करा लिया और कोर्ट से छूटकर आ गए। तो रिश्वत ही सब कुछ था, ऐसा अलोपदीन मानते थे। नमक से भरी गाड़ी को नदी पार करते समय रोककर वंशीधर जी ने क्या किया? तो उन्होंने गाड़ी को पहले रोका और
अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब उन्हें पता चल गया कि नमक की चोरी हो रही है तो उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वंशीधर जी को प्रारंभ में कितनी रिश्वत देने की बात कही गई? तो सबसे पहले जब रिश्वत देने की बात की गई तो ये जो है रिश्वत 500 से शुरू हुआ और अंत में 40,000 तक जाकर रुका। तभी वंशीधर ने कहा कि यदि आप मुझे 40,000 के बदले 40 लाख भी दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। तो इसका सही जवाब होगा 500 रुपये। वंशीधर जी को अपनी ईमानदारी की क्या परिणाम मिला? तो ईमानदारी के परिणाम के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब वंशीधर को नौकरी देने का प्रस्ताव अलोपीदीन ने दिया तो क्या उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइएगा। 10वां प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि किसी भी कीमत पर सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि नमक का दरोगा पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है या लिखा गया है। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? तो इसमें नमक का बात की गई है तो ऑप्शन सी नमक सही होगा। किन के पौन 12 थे? तो इसमें अधिकारियों के पौन 12 थे। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? तो इस पद के लिए सभी लोग ललचाते थे, मुख्य रूप से वकील। तो इसमें वकील ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन डी वकील सही होगा। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी? तो इसमें वंशीधर को नमक का दरोगा की नौकरी मिली थी और इन्होंने बखूबी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर इसे निभाया। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो नमक की कालाबाजारी अलोपीदीन कर रहा था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। तो इसमें जीभ आएगा। किसका लाखों का लेन देन था? तो अलोपीदीन का लाखों का लेन देन हुआ करता था। अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीदने का विश्वास था? अलोपीदीन को रिश्वत के दम पर खरीदने का विश्वास था, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? तो यह अलोपीदीन का कथन है। अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? जब वंशीधर ने अलोपीदीन को हथकड़ियाँ पहनाने की बात कही तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ऑप्शन ए हथकड़ियाँ सही होगा। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं कथन किसका है? तो यह वंशीधर का है। जब रिश्वत देने की बात कही गई तो अलोपीदीन ने उन्हें 40,000 देने का ऑफर दिया, लेकिन उस ऑफर को नहीं माने और कहा कि मुझे 40,000 नहीं 40 लाख भी दोगे तो मैं रिश्वत नहीं लूँगा। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? वंशीधर के पिता अलोपीदीन के अगवानी के लिए दौड़े। जब अलोपीदीन को ईमानदार और निष्ठ व्यक्ति वंशीधर की ईमानदारी को देखकर उनके मन में यह भाव आया कि ईमानदारी ही सब कुछ है, तो उन्होंने अलोपीदीन जो है वंशीधर के घर में पहुँचे। तो उस समय वंशीधर के पिता ने अलोपीदीन की अगवानी की। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था? तो 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हुआ था। दोस्तों, यदि आप प्रेमचंद जी के बारे में पढ़े होंगे या उनके कहानी के बारे में, उनकी लिखित उपन्यास रचना के बारे में पढ़ा होगा तो प्लीज़ उनके रचना के बारे में, उपन्यास के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।